नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। आप गांधी मैदान में देखिए कि बड़का वो मंच बन के तैयार हो गया। कौनो नेता का रैली नहीं है वहाँ पे। जानते हैं जो नया नया टीचर नहीं बने हैं, नया गुरुजी बने हैं, वही उन्हीं लोगों का जो है ना नियुक्ति पत्र बांटा जाने वाला है। अब देखिए कि नौकरी मिल रहा है 1,20,000 लोगों को जो है ना अलग अलग जिला में जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो नौकरी मिल रहा है तब तो बढ़िया ही बात है। लेकिन इससे जो है विपक्ष के पेट में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये जो नियुक्ति हुआ है टीचर का उसमें गड़बड़ी है और इसका जो है जांच होना चाहिए। और इसके साथ ही जो हमारे पूर्व सीएम है जीतन मांझी, उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा उस दिन हम लोग सब शिक्षक अभ्यर्थी लोग जो है ना अदालत चले जाएंगे। और बीजेपी भी यही बोल रही है कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाना चाहिए। तो भैया हम लोग तो जो जनता बोलती है वो ना सुनते हैं जी, नेता को माने नेता क्या बोलेगा उससे हम लोग को क्या मतलब है। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि जरा जनता के बीच में ही जाते हैं और उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि नियुक्ति का क्या मामला है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, इसमें क्या गलत है या क्या सही है। आइए। तो देखिए कि बिहार में जो है 2 नवंबर आने वाले 2 नवंबर को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है बांटा जा रहा है। इस पे बहुत सारा विवाद भी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि रोजगार बिहार में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, और अभी 1,20,000 लोगों को जो है शिक्षक का जो है बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि इस फैसले को आप किस तरह से देख रही हैं। देखिए फैसला तो अच्छा है, पर जो बीएड वाला जो था, बीएड वाले लोग को कैंसिल कर दिया, ये सही नहीं है। जो पहले से बीएड कर चुके हैं उनको नहीं लिया, और जो डीएलएड किए उनको ले लिया। तो बीएड वाले के लिए तो ये सही नहीं है। गवर्नमेंट अच्छा किया है, हम ये नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट सही नहीं किया है। गवर्नमेंट इज गुड, एवरीथिंग सही चल रहा है, पर जो बीएड वालों के लिए किया है वो सही नहीं है। उनको बीएड वाले का वैकेंसी भी निकालना चाहिए साथ में। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है ये जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और ये जो नौकरी का जो पूरा तरीका, नौकरी देने का जो पूरा तरीका है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ी है। इसका पहले जांच हो, उसके बाद जो लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए। तो ये तो सही है ना, इलेक्शन के टाइम ही ऐसा होता है। पहले से क्यों नहीं वैकेंसी आया? वैकेंसी पहले से आना चाहिए था ना, पहले से वैकेंसी नहीं, और जैसे इलेक्शन का टाइम हुआ वैकेंसी आ गया। तो ये बस वोटिंग के लिए है। अगर ऐसा रहता तो वैकेंसी पहले से आती, पर वैकेंसी पहले से नहीं आई, वोटिंग के टाइम पे आई। बाबू ये बताओ कि 1,20,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाने वाला है ना, और बहुत सारे लोग जो है वो पिछड़ गए। तो सबसे बड़ी बात है कि नौकरी तो बहुत बड़ी बात है और नौकरी बांटी जा रही है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें सबसे पहली बड़ी बात है, नौकरी को तो आप बाद में छोड़िए, पहले शिक्षा व्यवस्था देखिए। यहाँ पे ग्रेजुएट लोग हो जाते हैं, बोलते हैं ग्रेजुएट हो गया, और क्या शिक्षा का स्तर सही है बिहार में? बिल्कुल नहीं, शिक्षा का स्तर आपको यहाँ पे स्तर लग रहा है बढ़िया। हम लोग का एग्जाम कितने बजे से है? 9 बजे से है ना। अभी हम लोग एग्जाम से क्या 9 बजे से एग्जाम है। हाँ, और एग्जाम का टाइमिंग क्या है? हम लोग अभी कितने बजे यहाँ खड़ा है? बोलिए आप, ये शिक्षा व्यवस्था है? टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में है। तो सबसे पहले तो आप ये जो नौकरी का अवसर आया है इसको किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी तक बिहार में ऐसी बहाली कभी नहीं आई है। सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे बड़ी बहाली पहला बार आई, और पहला बार आई। अब किसी को जैसे किसी बेरोजगार, अभी तो बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। हाँ, बेरोजगार किसी को नौकरी तो मिली। बिहार में इतना बेरोजगारी है। अभी जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जैसे बिहार ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग तो टीचर लाइन से नहीं है, हम लोग पुलिस लाइन से हैं। पुलिस में हम लोग पुलिस के लिए दौड़ते हैं, हाँ तैयारी करते हैं। बिहार में करीब साल में 2 बार वैकेंसी दे रही है बिहार सरकार, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से आज तक वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारा धांधली हुआ है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उन लोगों को भी शिकायत हो रहा है, प्लस जो विपक्ष है वो भी इस पे सवाल खड़ा कर रहा है कि इसका पहले जांच हो, उसके बाद जो लोगों का नियुक्ति पत्र निकला है वो उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए।
ये तो जांच होने का अलग मुद्दा है। वो लोग तो जैसे वैकेंसी आई, क्योंकि जैसे देखिए कि एक परीक्षा जब होती है तो बहुत सारे लोग उस परीक्षा में पास करते हैं, बहुत सारे लोग परीक्षा में फेल भी करते हैं, है ना। अब उससे जो है उनके मेहनत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि उन्होंने एकदम मेहनत नहीं किया होगा इसलिए रिजल्ट नहीं आया है कि नहीं, कुछ तो उन्होंने भी मेहनत किया ही होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये सवाल खड़ा होता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो ये तो अगर मान लीजिए गड़बड़ी सही में साबित हो जाता है तब तो ये जो लोग फेल हुए हैं उन लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो। जैसे कि बिहार सरकार में जो टीचर की बहाली आई तो वैकेंसी के हिसाब से ही तो सीट फुल होगी। वैकेंसी 1,20,000 है तो 2 लाख तो नहीं नीतीश कुमार खुद अपने अथी से कर दें। अभी तो खैर बहुत सारा सीट खाली भी है। खाली है तो उस पर तो अभी जैसे नियुक्ति पत्र बांटने के बाद तो सोचेंगे, सरकार है तो जब तो सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो खुद निर्णय लेंगे अपना। अभी तो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी उसके बाद तो जो सीट खाली रहेगी उस पर अपना लोग देखेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि ये जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो ये सरकार मतलब अभी लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले ये हो रहा है, तो ये सिर्फ मात्र एक इत्तेफाक है या फिर सही है ये चीज? जो लोग कह रहे हैं कि वोटिंग के लिए हो रहा है, आज से 5 साल पहले विपक्ष की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ था ये टीचर का बहाली? आप पहले बताइए, आप जो लोग कहना चाहते हैं कि वोटिंग के लिए हुआ है, इस बार जो हुआ है उसमें से नियुक्ति हुआ है सबका, तो लगता है कि इधर सब नियुक्ति पत्र सब नौकरी के लिए जा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। पहले कल नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को बांटा जाने वाला है। हाँ, मेरे बगल के तो भैया जा रहे हैं, उनका हुआ इधर गए बहुत। जो लोग कह रहे हैं वो 2019 से पहले नीतीश कुमार की सरकार थी, बीजेपी के साथ थी, काहे ये नहीं हुआ? बिहार पुलिस की 22,000 बहाली आई, इससे पहले काहे नहीं हुआ? जो 10 लाख का वादा किए तेजस्वी यादव वो कर दिखाएंगे, अगर सीएम नेक्स्ट बार वो बनेंगे तब पक्का। ये बोलना है हमको। नौकरियां दी जा रही हैं, इसमें धांधली की भी खबर आ रही है, तो क्या इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है? ये नौकरी बांटा जाना जो है किसी भी तरह से हो लेकिन सही है? सही तो है, लेकिन ये बस इलेक्शन की वजह से हो रहा है। भैया ये बताइए कि अभी आने वाले 2 नवंबर को बिहार के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है ना, शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, तो उस कार्यक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा हम लोग आशान्वित हैं और बिहार की जनता भी आशान्वित है। जो मेगा शो होने वाला है शिक्षक के नियुक्ति पत्र के संबंध में, उसमें नियोजित टीचर भी आशान्वित है कि उन लोग के लिए भी राजकर्मी की घोषणा कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। सत्ता पक्ष के लोग हैं बिहार में, वो ये भी कह रहे हैं कि जब नौकरी मिलता है तब भी दिक्कत होता है, नहीं मिलता है तब भी दिक्कत है। लेकिन बात यहाँ पे अच्छी है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। जो पहले से जो चीज़ें, एक नियम जो बना हुआ था, उन नियम को ताक पे रख दिया गया और पहले इसका अच्छा से जाँच हो, उसके बाद लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। देखिए, जांच का विषय तो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रक्रिया चली है बहुत पारदर्शिता से चली है और मैं भी इसके तहत नियुक्त हुई हूँ 9-10 के लिए। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला प्रमोशन के थ्रू, चाहे एग्ज़ाम ही एक देना पड़ा। हाँ। तो लेकिन मुझे खुशी हुई है। लेकिन अब यह है कि मैं तो 9-10 में चली जाऊंगी तो फिर 6 to 8 का सीट जो वैकेंट हो जाएगा, फिर वो बच्चे उससे प्रभावित तो ज़रूर होने वाले हैं। तो इन सब बातों को तो ध्यान में रखना चाहिए था सरकार को। और अभी फ़िलहाल फिर से बीपीएससी की बहाली आने वाली है, तो शायद ये सीट पे अगला कोई शिक्षक बहाल होके आए, नहीं तो 9-10 में तो शिक्षक आ जाएंगे, लेकिन 6 to 8 ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि पहले भी 6 to 8 में मात्र मैं एक ही टीचर थी। तो बहुत मतलब दयनीय स्थिति बोला जा सकता है स्कूल की, कि एक टीचर पे 400 बच्चा रहता है। हम लोग को बहुत कम संसाधन में स्कूल देखना पड़ता है। तो बिहार के सरकारी स्कूल की जो है सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे जो है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, कि स्कूल जो है उसमें बहुत सारे अभी भी बच्चे जो है बोड़ा पे बैठते हैं ना, उनके पास बेंच नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी जो है एक शिक्षक बहाली वाली प्रक्रिया आई है, उसमें जैसा कि मैडम ने बताया कि बहुत सारे पद जो है वो खाली हो जाएंगे और बहुत सारे नियुक्त हुए हैं। तो खैर लोगों को नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो सबसे पहले नौकरी को ही देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रक्रिया जो फॉलो की गई है वो कितना सही है, या विपक्ष जो कह रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसका पहले जांच हो उसके बाद नियुक्ति पत्र मिले, इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हड़बड़ का काम शैतान का।
ये बात पुराने ज़माने से लोकोक्ति चली आ रही है। और ऐसा क्या बिहार में हो गया कि इतना युद्ध स्तर पे आनन फानन में जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे उनका ये रद्द करके, छुट्टी रद्द करके उन्हें मतलब दशहरा जैसा पर्व जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है उसमें भी उन लोगों को छुट्टी नहीं मिली। इवन के जो पास किए हैं जो अभ्यर्थी वो भी अपने घर नहीं गए, वो इस फेस्टिवल में भी वो जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इतनी अफरा तफरी क्यों मची? ऐसा तो नहीं था कि हमारा जैसे तो तब होता था जब कोई दूसरे देशों से युद्ध छिड़ता था, और ऐसे में है कि जो आर्मी के जो जवान होते थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती थी और आनंद फानन में उन लोगों को फिर वहाँ सीमा पे बुला दिया जाता था कि भाई देश खतरे में है। तो हमको तो नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग ये खतरे में पड़ा हुआ था और इतनी आनंद फानन में नियुक्ति की और इतनी अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत थी। दूसरी बात है कि वो जो डिसीजन जो शिक्षा विभाग ले रहा था, रोज एक पत्र जारी हो रहा था जो वो खुद निकाल रहे थे, अगले ही वो अपने ही आदेश को फिर वो खंडन करके कुछ नया आदेश निकाल रहे थे, फिर उसके ऊपर एक पत्र निकल रहा था। तो आखिर शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है। रही बात पारदर्शिता की, तो हम इससे सहमत नहीं हैं कि इसमें पारदर्शिता बरती गई है। इसमें बहुत ज़्यादा उठा पटक हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें जो ओल झोल है, और विपक्ष ऐसे ही नहीं किसी बात को कह रही है। कुछ बार बार जांच की मांग कर रहा है, पहले जांच कर लीजिए उसके बाद बांट दीजिए। नहीं, इसमें बहुत टैलेंटेड लोग भी आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ इधर उधर भी हुआ है, इसमें भी कोई राय नहीं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब नौकरी लगता है ना, हम लोग के घर में भी जब किसी को नौकरी लगता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे बाप रे इसका कैसे नौकरी लग गया, ये कहीं पढ़ लिया है ना। और जिसका नौकरी नहीं लगता है बोलते बाप रे इतना पढ़ता था, इसका कैसे नौकरी नहीं लगा। तो क्या लगता है कि गड़बड़ी सही में हुई है क्या? सच में इसको जो है और बेहतर तरीके से किया जा सकता था? बताइए कृपया। मैम देखिए, गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ये तो जांच का विषय है। ठीक है, ये बिल्कुल जांच का विषय है। हम प्रथम दृष्टया में ये नहीं कह सकते कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है। जो मैम ने बोला ना, अपनी चीज़ों को खारिज करना, फिर से नई चीज़ को लाना, सुबह कुछ बोलना, शाम को कुछ और बोलना, और बिल्कुल आनंद फानंद, तो ये अजीब सी स्थिति है। आप लोग भी तो अखबार ही और न्यूज़ चैनल देखते रहते हो कि कुछ नया आदेश आया कि नहीं, नया आदेश आया। हाँ बिल्कुल वही बात है। सुबह बोल रहे हैं ऐसा करेंगे, पहले हुआ कि नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर नेगेटिव मार्किंग हट गई। नेगेटिव मार्किंग का माइंडसेट कुछ और होगा, एग्जाम देने जा रहे हैं माइंडसेट कुछ और है, सिलेबस का माइंडसेट अलग होगा, प्रेशराइजेशन अलग है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो जिसको जो आंसर में थोड़ा सा शक है वो भी उसको देने वो नहीं अडॉप्ट करेगा ना, वो ऑप्ट ही नहीं करेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि मैंने जो सही भी बनाया है ना वो भी नंबर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले थे, और इसमें वही वाली स्थिति हमको लग रही है कि सरकार को नियम खुद ही पता नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इतने लेटर बाय लेटर निकल रहे हैं, हम लोग एक छोटा सा आवेदन लिखते हैं तो पूछ के लिखते हैं, सर ये देख लीजिए, तो कहीं क्रॉस चेक द लेटर। आप सरकार के लेवल पे लेटर निकाल रहे हैं और आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको उसको खंडित करना पड़ रहा है, दूसरा चीज़ निकालना पड़ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ विषय है, और इसको सरकार को, और रही तो बात शिक्षकों की, तो शिक्षकों की बहुत कमी है। बेरोजगारी बिहार में उच्च स्तर पे है, उसको ध्यान सरकार को देना चाहिए। देखिए जैसे ही सरकार जब कुछ बेहतर करती है तो बिल्कुल तारीफ होती है, और विपक्ष का ये तो सर सीधा सा बात है कि विपक्ष का काम है उंगली उठाना, विपक्ष का काम है बोलना। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, ये शिक्षकों का मामला है, बेरोजगारी का मामला है। क्या लगता है कि सच में इसमें जाँच होना चाहिए या किसी तरह का जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए? जिस हिसाब से मीडिया में आ रहा है, लग तो रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है, अब बाकी तो जाँच में ही क्लियर होगा। 1,70,000 वैकेंसी आई, 1,22,000 समथिंग टीचर मिले। बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन अगर ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, शिक्षक अभ्यर्थी लोग हम लोग सब अदालत जाएंगे। अब जो भी हो आगे क्या होगा वो तो नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसी मांग हो रही है जांच की तो जांच की जा सकती है, और जांच करने में क्या हर्ज है, अगर जो सही होगा वो सही होगा। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ये फैसला आया है, इतना करते रहेंगे तो चुनाव आ जाएगा, फिर कब वो लोग नौकरी लेंगे और कब क्रेडिट लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 1,22,000 जो लोग आ गए हैं वो लोग तो जल्द विद्यालय में आने वाले हैं। 1,10,000 वैकेंसी आई हुई है, और 3 तारीख से उसका फार्म पड़ेगा, दिसंबर में एग्ज़ाम की डेट भी है, और हो जाएगा, चुनाव से पहले हो जाएगा। इसमें जो वैकेंसी आई है इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं। जैसे हम एक संवैधानिक संस्थान से परीक्षा लेके टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और चपरासी का वेतन दे रहे हैं। 1 to 5 का वेतनमान जो है 25,000 बेसिक है,
जबकि उसका जो पहले का जो है उसमें 35,540 है। 6 to 8 में 28,000 आप दे रहे हैं बेसिक, उसमें 44,900 है। 9-10 में भी 44,900 है। पीजीटी का जो है वो हमको लगता है कि 54,000 बेसिक है, आप इसमें 31,000 दे रहे हैं। तो फिर आप एक संवैधानिक संस्थान से भर्ती कर रहे हैं, इतनी बढ़िया परीक्षा आप करवाएं जिसकी तारीफ पूरे भारत में हो रही है कि बहुत बिल्कुल व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत हुआ। देने वाला भी किसी को बताएगा कि हम बीपीएससी पास किए आए हैं और हम वेतन कितना पाएंगे? 25,000 हमारा बेसिक है, 37,000 हमारा होगा। यानी हमारा जो बेसिक होना चाहिए उतना तो हमारा टोटल जोड़ के नहीं हो रहा है। तो फिर आप इतना सब कुछ करके वही है कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें जो है सच में किसी के साथ कोई अन्याय किया गया है या कोई गड़बड़ी की गई है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अन्याय तो हुआ है, गड़बड़ी भी हुई है। जो मीडिया के माध्यम से पता चला है कि विकलांग का विद्यार्थी लोग बीपीएससी के गेट पर बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन गया उसको मार करके हटा दिया वहाँ से। उनकी बात तो सुनना चाहिए था, क्या इनके साथ समस्या है। लोकतंत्र में जी रहे हैं भाई, सबको अपनी बात कहने का और सुनने वाला कोई वहाँ नहीं था, कोई सुना उनकी बात को, प्रशासन गया और उनको मार करके हटा दिया। तो इससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, ये तो स्पष्ट है कि गड़बड़ी हुई है। इसलिए जारी नहीं किया गया, जब रिजल्ट जारी कर दिया गया, ऐसा पहला वैकेंसी है बीपीएससी के द्वारा कि मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है शिक्षकों की, लेकिन उनका मार्कशीट जारी नहीं किया जाता है। जब मीडिया में और आम जनता के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो बीपीएससी उनका मार्कशीट जारी करता है। यानी लोगों को पहले पता ही नहीं था कि कितना नंबर पे क्वालिफाइंग किया लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। ये तो है ही कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को 1 to 5 से निकाल दिया और यहाँ पे रिजल्ट आया तो कुछ लोग बीएड वाले 1 to 5 में पास कर गए और कुछ ऐसे कैंडिडेट पास कर गए जो सीटेट में फेल कर गए। तो फिर उनका आपने कैसे रिजल्ट निकाल दिया? फिर वो डीबी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो पकड़ाया तो उनको वापस किया गया। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं जो कि वाजिब है। अच्छा, ये क्या लगता है कि बहुत कम समय में किया गया इसलिए इस तरह की चीजें हुई? नहीं, कुछ विपक्ष पार्टी हड़बड़ा गई है ये वैकेंसी देखकर और बिहार की तरक्की देखकर। ये टीचर लोग की नियुक्ति नहीं, टीचर कुछ लोग स्वयं बोले कि बीपीएससी की तहत एग्जाम हुई है और बीपीएससी से बच्चा लोग को यहाँ पढ़ाया जाएगा। समझिए लेवल, पहले के टीचर का लेवल खोजा जाए। आप ही लोग मीडियम थे, मार्क्स है और बीपीएससी का लेवल क्या लेवल है? आप निगेटिव मार्क हटा दिए, आप रिजल्ट का रेशियो हटा दिए, जो फॉर्म भरा उस सब की बहाली बीपीएससी से, कोई क्वालिटी नहीं। आप लेवलिंग की बात रही है। एक सीता जी को बस एक बार अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, यहाँ पे टीचर पता नहीं कितनी परीक्षाएं देगी। मेरा ये सवाल है और आप लोग इस चीज को उठाइए कि एक टीचर बनने के लिए हम लोग कितनी परीक्षाएं दें, कभी दक्षता परीक्षा, कभी टेट परीक्षा, कभी बीपीएससी की परीक्षा, अभी एक और परीक्षा देनी है ताकि हम आपका कंफ्यूजन वाला बोले तो मैंने पहले भी बोला ना, सरकार खुद कंफ्यूज है कि वो पैमाना क्या बनाए। आपने ही अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, आपने ही मुझे ज्वाइन करवाया है, आपके नीतियों के तहत ही हम आए हैं। आप पहले क्लियर करिए। सर ने बोला ना। अच्छा, एक जो जांच की बात, एक जो बार बार जांच की बात आ रही है कि पहले जांच होनी चाहिए उसके बाद नियुक्ति पत्र मिले, तो इसमें क्या है? बिल्कुल, जब तक स्पष्ट न हो जाए तब तक नियुक्ति पत्र देकर के ये वोट बैंक की जो राजनीति की जा रही है, बड़े पैमाने पे स्वरूप दिखाया जा रहा है कि इतनी बहालियां हम कर रहे हैं, तो ये बिहार के जनता का भलाई दिखाई नहीं दे रहा है, न इसमें छात्रों का ही दिखाई दे रहा है। ये बड़ा कार्यक्रम करके आप अपना प्रचार प्रसार, अपना चेहरा दिखा लीजिए, देखिए होने जाने वाला नहीं है इससे। हर राज्य में एक संवैधानिक संस्थान होता है लोक सेवा आयोग। ये लोग तो खैर नेता है, इनका तो अपना कोई कैरेक्टर होता नहीं है, ये लोग तो खाली वोट की राजनीति करते हैं। कम से कम उस संस्थान पे दाग लगने से बचना चाहिए, क्योंकि जांच होना चाहिए और वह संस्थान एक संवैधानिक संस्थान है। उस संस्थान से बिहार के युवाओं का सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार के युवा उसमें बहुत बढ़ चढ़ के अपना नाम जो है रोशन करते आए हैं बहुत लंबे। बिल्कुल, ये बिहार की संवैधानिक संस्थाओं पे हमला तो होगा ही होगा ना। आज बीपीएससी के सवालिया निशान उठ रहा है, तो आप कैसी परीक्षा लिए जिसमें इतनी तरह की समस्याएं आ रही हैं। आम जनता भी समझ रहा है, आप अपना भले फेस चमका दे कि हम बीपीएससी से बहाल लोगों को ला रहे हैं, लेकिन उनका
क्या क्वालिफिकेशन रहेगा ये समय बताएगा, वो हम लोग भी देखेंगे। बहुत से लोग का दिखाई भी देने लगा है, अभी डीवी में ही पता चल रहा है कि बहुत से लोगों को दस्तखत करने नहीं आ रहा है। तो ये जांच का विषय तो होना चाहिए। और इतनी हड़बड़ी क्या है, ऐसा कौन सा आकस्मिक स्थिति पैदा हो गई थी बिहार में? अब एक महीना इंतजार करते और सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ये काम करते तो कोई बुरी बात नहीं होती। देखिए, बात सही है कि सच में इस प्रक्रिया में जो है गड़बड़ी हुई है या गड़बड़ी को दिखाया जा रहा है, ये तभी पता चलेगा जब एक निष्पक्ष जांच हो। लेकिन चाहे जो भी हो, हम तो जांच की मांग वैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी जांच के बारे में विपक्ष कह रहा है ना। लेकिन जो भी हो, जो भी प्रक्रिया होती है, जिस भी प्रक्रिया से नौकरी मिल रही है, उसमें ऐसी पारदर्शिता हो जिससे नौकरी जो पाने वाला है वो भी किसी तरह का शिकायत ना करे, और जिनको नौकरी नहीं मिली वो भी संतुष्ट हो कि नहीं भाई, हम अभी उस लायक नहीं हैं कि हमें नौकरी मिले और इसलिए हमें नौकरी नहीं मिली है। तो खैर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।